एक ट्रेन जो ले जाती है एक अलग दुनिया में। HK इज एक्सप्लेनिंग द टॉल ग्रास। कहानी की शुरुआत में एक ट्रेन को दिखाया जाता है जो लंबी लंबी घासों के बीच से गुजर रही होती है और इस वक्त रात का समय है। उसी ट्रेन में एक आदमी अखबार पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ एक कंडक्टर आता है और वो अंदर झांक कर देखता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं और फिर आगे बढ़ जाता है। उसी वक्त वो यात्री अपनी घड़ी निकालकर टाइम चेक करता है जिसमें करीब 1:45 बज रहे होते हैं। वो अपनी वॉच वापस पॉकेट में रख लेता है। हम देखते हैं कि वो काफी थका हुआ है और उसे नींद आ रही है और तभी ट्रेन एकदम से रुक जाती है जिसकी वजह से उसे एक जोर से धक्का लगता है और वो ये चेक करने के लिए अपनी बोगी से बाहर निकल आता है कि क्या गड़बड़ हुई है। वो देखता है कि पूरी की पूरी ट्रेन खाली पड़ी हुई है और उस ट्रेन में उसके अलावा कोई नहीं है। अब वो ट्रेन से नीचे उतरता है और अपने आप से पूछता है कि हम यहाँ पर किस लिए रुके हुए हैं। तभी उसकी नज़र घास के ऊपर पड़ती है जिसमें उसे जगह जगह पर रोशनी सी आती हुई दिखाई देती है और तभी वहाँ कंडक्टर आता है और वो उससे कहता है कि प्लीज़ सर, आप अपने कैबिन में वापस चले जाइए। यात्री उससे पूछता है कि हम यहाँ क्यों रुके हैं। कंडक्टर उसे बताता है कि कुछ नहीं सर, सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप है और फिर हम चलने लगेंगे। यात्री उससे फिर पूछता है कि क्या इंजन में कोई गड़बड़ी हुई है, तो कंडक्टर कहता है कि नहीं सर, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बस स्टीमर में स्टीम खत्म हो गई है। तो यात्री कहता है फिर ठीक है, मैं तब तक यहाँ रुक कर स्मोक कर लेता हूँ। कंडक्टर कहता है कि यहीं रहिएगा सर, जब हम चलेंगे तो आवाज देंगे पर सिर्फ 2 बार और उसके बाद हम चल देंगे, चाहे इसके बाद जो हो। फिर यात्री अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और उसे लाइटर की मदद से जलाकर वहाँ स्मोक करने लगता है। तभी उसकी नज़र फिर से उस रोशनी के ऊपर पड़ती है। वो उस रोशनी की तरफ इतना आकर्षित हो जाता है कि कंडक्टर की कही बात को भी भूल जाता है और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ वो ये देखना चाहता था कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। वो उस तक पहुँचने ही वाला होता है कि तभी वो रोशनी गायब हो जाती है, जिसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और तभी उसे ट्रेन कंडक्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से अपनी सिगरेट बुझाता है पर तभी उसे घास में कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो काफ़ी डर जाता है और जल्दी से अपने ट्रेन की दिशा में चलने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद वो देखता है कि वो चारों तरफ से गिर चुका है और भटक गया है। वो जंप करके ट्रेन को देखने की कोशिश करता है पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। वो घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है पर इससे भी कोई मदद नहीं होती है और तभी कंडक्टर की दूसरी आवाज़ सुनाई देती है जिसका मतलब कि ट्रेन अब चलने वाली थी। दूसरी बार कंडक्टर की आवाज़ सुनकर यात्री काफ़ी घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है। वो कंडक्टर से चिल्लाकर कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए रुको, मैं यहाँ फंस गया हूँ। पर कंडक्टर तक उसकी आवाज़ पहुँच नहीं पाती है और वो एक जगह जाकर रुक जाता है। तभी उसको फिर से घास में सरसराहट की आवाज़ आती है और किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसकी तरफ देखता है तो वो रोशनी भी उसी तरफ से आ रही होती है और जब वो वहाँ जाकर देखता है कि वो क्या चीज़ है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो उस फेसलेस क्रीचर को देखता है वो पीछे हटता है और तभी देखता है कि यहाँ ऐसे बहुत सारे हैं और उनसे बचने के लिए वो छिपकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। क्रीचर्स उसको फॉलो करने लगते हैं। वो भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी जमीन में से एक और क्रीचर निकलता है। यात्री उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है और तभी वो क्रीचर पीछे से उसके पैर को पकड़ लेता है। वो यात्री उस क्रीचर को एक डंडे से मारता है और अपने पैर को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसकी तरफ भागता है तो उसे ट्रेन भी दिख जाती है। वो यात्री उस ट्रेन तक पहुँचने ही वाला होता है लेकिन तभी एक क्रीचर आकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद बाकी क्रीचर्स भी वहाँ आ जाते हैं। ये उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ट्रेन कंडक्टर वहाँ आ जाता है जो हाथ में मसाल लिए उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। मसाल की रोशनी की वजह से वो क्रीचर्स पीछे हट जाते हैं और मौका पाकर वे दोनों वहाँ से बचकर भागने लगते हैं और ट्रेन की लास्ट बोगी पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन कंडक्टर अपनी यात्री की जान बचा चुका होता है और कहता है कि उन्हें आग पसंद नहीं है। यात्री उससे पूछता है कि आखिर वो क्या चीज़ थी। कंडक्टर उसे बताता है, जैसा मैंने सुना है वो भी कभी इंसान थे। मैदान पार करते वक्त वो रास्ते में भटक गए या फिर मेरे ख्याल से शायद ट्रेन से किसी गलत जगह उतर गए
यात्री उसे पूछता है कि क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है। कंडक्टर उसे बताता है कि हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। ट्रेन हमेशा यहाँ आकर इस जगह रुक जाती है और ऐसा लगता है कि मानो वो जगह किसी और दुनिया में ले जाती है। जाते वक्त कंडक्टर कहता है कि सर, अच्छा होगा अगर आप किसी को इस घटना का जिक्र ना करें, क्योंकि वे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। यही कारण था कि ट्रेन कंडक्टर ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे ट्रेन के पास ही रहने की हिदायत दी थी। अब वो आदमी देखता है कि घास के मैदान में वो रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ और एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और मिलते हैं अगली वीडियो में।